नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नवीन सर यूट्यूब अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी वीडियो रहेगी एचटेट 2026 के ऊपर, जो फरवरी में आपका एग्जाम होगा। और हमारी टीजीटी सब्जेक्ट साइंस, और आज रहेगा हमारा फिजिक्स का चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला, रासायनिक विज्ञान का परिचय। इन केमिस्ट्री का पहला सब चैप्टर पढ़ेंगे हम, पदार्थ यानी मैटर का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, अब हम करते हैं स्टार्ट। रासायनिक विज्ञान क्या है, यानी रसायन विज्ञान का परिचय। तो परिचय के बारे में क्या करते हैं। परिभाषा: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में, संगठक यानी कंपोजिशन के बारे में, और गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी, और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इन चारों नामों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? रासायनिक विज्ञान में। ठीक है, हम बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। क्या है? मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? काला रंग। क्या है? काला रंग। और इसके जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कौन है? रासायनिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी सही माना जाता है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को। अब पढ़ते हैं आगे। पदार्थ यानी द्रव क्या है? परिभाषा: ब्रह्मांड में उपस्थित हुआ है सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो। क्या? स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। इसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। यानी हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा। इनसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें जो महसूस कर सकते हैं वही क्या? पदार्थ है। ये उदाहरण तौर पर क्या करें? पदार्थ कौन कौन से? जल, जल को आप हाथ लगा सकते हो, छू सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, वायु, सोना, कुर्सी, किताब, ये सभी क्या है? पदार्थ के क्या है? उदाहरण है। ये कौन कौन से पदार्थ नहीं? देखो, ऊर्जा, ऊर्जा को आपने देखा है, देखा ऊर्जा, ऊर्जा को महसूस किया होगा थोड़ा मोटा। मशीन चल रही है, कपड़े धो रहे हो, कुछ हो रहा हो। ठीक है, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, ये क्या? पदार्थ नहीं है। ठीक है, ठीक क्या है? पदार्थ नहीं, इनका कोई स्थान नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करती है? स्थान नहीं करते। अब पढ़ते हैं आगे। पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण किस 2 आधार पर किया गया? पहले भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। क्या किया गया? पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर भी किया गया 3 प्रकार से: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, और गैस को गैस। ठीक है, ये भौतिक आधार पर क्या है? 3 प्रकार है। रासायनिक आधार पर प्रकार की करेंगे तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो रासायनिक आधार पर कौन से हैं? तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड, और मिश्रण मिक्सचर। ठीक है, ये बात किया गया है। अब पढ़ते हैं वन बाय वन सभी को। सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो सॉलिड क्या है? आकार यानी शेप और आयतन दोनों निश्चित है। ये सॉलिड वस्तु के आकार और आयतन क्या होगा? एक फिक्स होगा। ठीक है, निश्चित होंगे ये। संपीड़ितता नगण्य होती है। क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिनको दबाया नहीं जा सकता। क्या? इनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो संपीड़ित मतलब जो दबाया नहीं जा सकता। आप सॉलिड को टुकड़ा लीजिए या लोहे का टुकड़ा लीजिए, उसे दबाने की कोशिश कीजिए, आप उसे नहीं दबा सकते। तो आंतर आणविक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता। अगर वो दबता ही नहीं तो क्या उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी, क्या इंटरमोलिकुलर कण जो स्पेस हो कम ही होगा वहाँ पर। ज़्यादा हुआ तो दबेगा, इस कारण क्या है? स्पेस कम होता है। आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अणुओं के मध्य अधिक होता। अधिक क्यों होता? पास पास होते हैं जब भी क्या अधिक होता है? आकर्षण बल। डेंसिटी की बात करें, घनत्व आई होती है। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा, कांच, पत्थर और बर्फ, ये क्या इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम द्रव की। द्रव क्या है? आकार यानी शेप अनिश्चित होती है। क्या? आकार अनिश्चित होती है। द्रव को आप जिस बर्तन में डालोगे उसी का रूप धारण कर लेता है। गिलास में तो गिलास की शेप में, जग में जग की, बाल्टी में टब की या टब की में। ठीक है, जिस पात्र में रखोगे उसी का आकार ले लेता है। संपीड़ितता, तो इसे दबाया जा सकता है। ठीक है, इसे दबाया जा सकता है, बट ठोस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दबाया जा सकता है, कम नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, हम बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या होता है? निश्चित होता। आप 1 लीटर जल ले रहे हो, उसे 1 लीटर के टब में डाल दिया, उसे बाल्टी में रखोगे या टब में रखोगे, वो रहे तो 1 ही लीटर का, उसे मात्रा तो नहीं बढ़ा सकते, उसकी शेप चेंज हो सकती है बट उसका आयतन नहीं चेंज हो सकता। अंतर आणविक स्थान, ठोस की अपेक्षा क्या होता? अधिक होता। क्या होता? ठोस की अपेक्षा क्या होता? अधिक। और आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस की तुलना में कम होता। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अच्छे टाइम पूछे जाते हैं, किसमें ज़्यादा और किसमें कम होता है। और डेंसिटी की बात करेंगे तो ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? कम। उदाहरण तो आपको पता है, जल, दूध, तेल और पारा, ये क्या है? सब द्रव यानी लिक्विड के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम गैसीय अवस्था की। आकार यानी शेप, आयतन, वॉल्यूम दोनों अनिश्चित होते हैं। इनका दोनों क्या है? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, संपीड़ितता उच्च आई होती है, आसानी से दबाया जा सकता है, यानी गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। आपके घर में सिलेंडर देखा होगा घरेलू, ठीक है, उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस होती है। तो वो दबा कर ही तो उसमें भरी जाती है, यानी हाई प्रेशर से दबाया जा सकता है इन्हें। ठीक है, अंतर आणविक स्थान
बहुत कम होता, बहुत अधिक होता। क्या होता? अंतराणुविक स्थान क्या होता? बहुत अधिक होता। बहुत अधिक होने के कारण उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी इनमें दूर दूर मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग हैं, तो इन्हें क्या आकर्षण बल नहीं। गतिज, गति मोशन, अणु तीव्र गति से अनियमित रैंडम गति करते करते यानी जो एयर होती है, हवा होती है, वो गति करने में सक्षम है, ठीक है, वो बहुत तीव्रता से गति कर सकती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हवा, ये रहने वाले हैं इनके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम आगे प्लाज्मा। हमने पदार्थ की मूल रूप से कितनी अवस्थाएं पढ़ी हैं? 3। और वैसे पदार्थ की अवस्था कितनी है? 5। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन आए मूल रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3 देना होगा, और वैसे आए तो 5। तो हम बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था है कौन सी? 4th स्टेज। यह एक आयनीकृत गैस है जिसमें घनावेशित पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, और इनका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कोई निश्चित आयतन और आकार नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन सी है ये? सूर्य और तारों की ऊष्मा, ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। क्या? सूर्य और तारों की ऊष्मा किसमें? प्लाज्मा की अवस्था में होती है। अब 5वीं अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको BEC के फॉर्म में। तो 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने गणना की थी, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि गैस की परम शून्यता पर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? -273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों में याद रखनी, केल्विन में और सेल्सियस में। ये ठंडा करने पर प्राप्त होती है। क्या? ठंडा, यानी इस तरह टेम्परेचर पर ठंडा करने पर में प्राप्त होती है। अब चलते हैं हम आगे, तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। हाँ, आज स्टेट में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्या? सीरीज में, क्योंकि स्टेट थोड़ा पेपर को टिपिकल बनाता है। क्या बनाता? टिपिकल बनाता है, स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, ये देखो घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में पढ़े। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होती है? सॉलिड में। सॉलिड के बाद द्रव में, फिर किस में? गैस में, यानी डेंसिटी पूछे तो सीरीज में। फिर आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल किस में होगा? सॉलिड में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ये लगेगा। फिर अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। गैस के बाद किस में? द्रव में। द्रव के बाद किस में? सॉलिड में। तो सबसे कम स्थान किस में होगा? सॉलिड में। प्रसार यानी एक्सपेंशन, फैलने का प्रसार, प्रसार किस में सबसे ज़्यादा कौन फैल सकता है? गैस, फिर द्रव, फिर सॉलिड। विसरण, ठीक है, विसरण मतलब गंध यानी फैल, जो हवा में ताजी से आप स्प्रे करते हो वो हवा की तरह जल्दी फैल जाती है, तो वो कौन सी? फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर सॉलिड में। गतिज ऊर्जा किस में होती है सबसे ज़्यादा? गैस में, द्रव में और ठोस में। यहाँ से आपको 6 पॉइंट, कितने हैं? 6 पॉइंट अच्छे से याद करने होंगे, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं हम आगे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो सॉलिड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या होगा? द्रव की अवस्था में आएगा। क्या होगा? द्रव की, और द्रव को जब हम हीट करते हैं किस में होगा? वो गैसीय अवस्था में आएगा। इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी, उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। क्या होगा? पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तो 2 प्रकार के परिवर्तन, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन या एक अस्थायी, क्या होगा? अस्थायी यानी टेम्परेरी परिवर्तन है, जिसमें पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी जिस अवस्था में उसे उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। ठीक है, यानी पदार्थ नया नहीं बन सकता। पानी है आपके पास, पानी को फ्रिज में रखने पर बर्फ बनेगा, और फ्रिज से बाहर निकालने पर वापस पानी में आ जाता है। तो ये क्या है? वही पदार्थ है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और रासायनिक परिवर्तन में यह एक स्थायी है, परमानेंट परिवर्तन है। पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता और नया पदार्थ बनता है। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, परिवर्तन के उदाहरण। यानी हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, या पिघलना आया तो क्या, जो मोम है वो क्या पिघल रहा है, मोम में पिघल रहा है, तो वो मोम ही, ऐसे नहीं मोम पिघल कर वो राख बनेगा, नहीं, मोम की फॉर्म में क्या रहेगी? मोम ही रहेगा। तो यानी क्या? भौतिक परिवर्तन है। यहीं पर मोमबत्ती का जलना हो तो जलना हो क्या? वो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें हीट मिली हुई है, जलने की बात की है, जो मोमबत्ती के अंदर धागा हो जल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पानी से बर्फ बनना। क्या होगा? पानी से बर्फ बनना, अभी बताया था एग्जाम्पल। फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ, फ्रिज से बाहर निकाल दें तो पानी में, बस अवस्था में परिवर्तन है, कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। पानी से वाष्प बनना, ये भी क्या? भौतिक है। रेत का पानी में घुलना, इसे अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, कागज़ का फटना, कागज़ का फटना आए, लकड़ी का काटना आए, ठीक है, काटना फाड़ना आए, जो कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और यहीं पर जो कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना आए तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी जल कर क्या बनती है? राख बन रही है। भोजन का पाचन, आप भोजन को पाचन कर लेते हो, वैसे थोड़ी है जब उसी अवस्था में ला सकते हो, नहीं ला सकते। दूध से दही, दही से दूध नहीं बना सकते वापिस। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगता है तो उसे ऐसे थोड़ी है, उसे आप चेंज कर सकते हो, बस उसे रोक सकते हो। क्या रोक सकते हो? अब बात करते हैं 5 स्टेज ऑफ मैटर, BEC, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है, ठंडा से ऑयली टेम्परेचर की तरफ जाओ या ऑयली से सॉलिड की तरफ आओ, असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में बोला जाता। सबसे ठंडा कौन सा अवस्था होती है? BEC। उसके बाद थोड़ी गर्म सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ये सबसे सॉलिड, ये सबसे क्या रहेगी?
लोएस्ट टेम्परेचर, और ये सबसे कौन सी जाएगी, हाईएस्ट टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता। ठीक है, आज की हमारी वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का।